हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 4 मार्क्स का है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है। मेनली ऐसे जहाँ पे लिमिट्स वेरिएबल होती हैं वहाँ पे हम लोग लेबनीज़ रूल लगाते हैं, ठीक ना। तो पहले हम लोग लेबनीज़ रूल लिख लेते हैं। क्या होता है लेबनीज़ रूल? ये आपको डेफिनेटली मालूम होना ही चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पे g ऑफ या p ऑफ x लिख देते हैं क्योंकि जो यूज़ नहीं हो रहा वैसे लिखे हम लोग। p ऑफ x, यहाँ पे लिखा मैंने g ऑफ x, यहाँ पे लिखा hx, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने phi t, यहाँ लिख दिया dt। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dpx अपॉन dx तो इसकी वैल्यू आ जाएगी phi h ऑफ x इंटू एच डैश एक्स। ये इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस अपर लिमिट को हमने टी की जगह रिप्लेस किया और अपर लिमिट का डेरिवेटिव। फिर लोअर लिमिट को यहाँ पे टी पे रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा फाई ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। आई होप समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो ये जो फॉर्मूला है, जहाँ भी आपको वेरिएबल लिमिट दिखती है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉर्मूला यूज होता है ना। तो आप मतलब यहाँ से थिंक कर सकते हैं। एक स्टार्ट होता है एडवांस में कि आपको ये डेटा गिवन है, इसका मतलब आप यहाँ पे लेबनीज़ रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जो डेटा गिवन है एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये लिखा ना एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस, कैपिटल एफ की वैल्यू गिवन है तो कैपिटल हम लोग एफ को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या गिवन है। ये लिखा हुआ 0 to x एफ ऑफ टी डी टी। तो एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 0, ये लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जा रही? एक तो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जा रही एफ डैश पाई की वैल्यू फ्रेंड्स। ये कितना आ गया एफ ऑफ पाई, जिसकी वैल्यू हो गई माइनस का 6। अभी क्या यूज में होगा क्या नहीं होगा ये अपने को नहीं पता है, ठीक है। देन अब आपको ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को हमें देखना है क्या गिवन है। 0 to पाई एफ डैश एक्स कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों ना इसको हम लोग स्प्लिट करके अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2, ऐसा लिखा हुआ है। हमें एफ डैश 0 की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मालूम होगा आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाता है, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, जी एक्स को ऐसे रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो भी कुछ मिलेगा इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये ध्यान रखना यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जनरेट नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑब्वियसली इसको हम लोग जो है इंटीग्रेट करना चाहेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन लिखा कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 to पाई। यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया 0 to पाई प्लस। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एफ डैश एक्स चाहिए, हमें एफ डैश एक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा एफ एक्स इंटू साइन एक्स लिमिट 0 to पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to पाई। आई होप इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
तो एफ पाई कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस 0 दैट इज़ F0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 इंटू 1 इधर हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेट करना नहीं है अभी, तो हो जाएगा प्लस में 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। देन यहाँ पे एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो गया फ्रेंड्स, ये वाला देखिए कैंसिल आउट हो गया। ये इस तरह से डेटा सेट होता है कि आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एफ पाई की वैल्यू कितनी होगी -6, तो इसकी वैल्यू होगी -6, मतलब ये हो जाएगा 6। F0 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी थी, बाकी ये सब कैंसिल आउट होकर के हो गया, ये आ गया 2, तो यहाँ आ जाएगा F0 की वैल्यू आ गई 4। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना, ये क्वेश्चन ईजी है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में नहीं छोड़ने होते हैं, है ना। ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस स्कोरिंग होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में जो इंटीग्रेशन आता है वो ईजी आता है। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।